अस्पताल है वो तैयार हो गया है। गंगाराम हमने आपके सामने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, किसी हुकूमत ने इतना जल्दी अस्पताल नहीं बनाया कि 2020 के अंदर शुरू हो अस्पताल फरवरी में और कोविड के दौरानिया में और 2022 के नवंबर में अस्पताल चला दिया जाए। और 550 बेडेड अस्पताल है जहां स्टेट ऑफ आर्ट हर किस्म का इक्विपमेंट और जितनी एडवांस गायनी में ऑब्स्टेट्रिक्स में वो सारा कुछ मौजूद है। तो एक और वो बनाया भी CNW ने, तो आपको पता है जी लाहौर की मैं बात कर रही हूँ। फिर आपका मियाँ वाली का अस्पताल तैयार हो गया है, इंशाल्लाह अगले 15 दिन में उसकी भी ओपनिंग हो रही है, मुकम्मल हो गया है। इसी तरह अटक का जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है वो इंशाल्लाह वो भी हमें मार्च में मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है पिछले 5 साल के अरसे के अंदर, अब तो 4.5 साल हुए, पूरी 5 साल भी नहीं हुए, जितने अस्पताल उनकी कंस्ट्रक्शन उनके ऊपर काम हमारी हुकूमत ने किया है शायद इससे पहले कभी किसी वक्त। और इसके अलावा जड़े उन्होंने रुके हुए अस्पताल सन यह भी दस नहीं था, क्योंकि पुत्र गाल ते मुकान देना पुत्र की हो गया। मैं एक सेकंड में कहीं नहीं जाता जी, मैं हुकूमत में नहीं, मैं अगर बात मुकम्मल कर लूँ सबके सवाल लेंगी। आज मुल्तान का मीडिया आपसे मुझे ये बता दे, अभी तो मैंने बात तो करने देना। फर्स्ट आई विल कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। इजाज भाई तो पहले बात तो मुकम्मल करने देना। बात कंप्लीट कर। आप मैं बात ना मुकम्मल करूं, कमाल करते हैं आप बीच में। नहीं तो पहली दफ़ा मैंने देखा कि मैं बात मुकम्मल नहीं कर रही, आप बीच में कह रहे हैं। मैंने जब कहा है कि मैं सवाल सुनूंगी आपके जी। दूसरी हाँ जी, दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस वक्त जितने अस्पताल इस हुकूमत ने बनाए और फिर जो सहूलतें लोगों को इसमें दी हैं मेडिकल सर्विसेज में, जिसमें आपको बताया है दिल के इस वक्त 1.5 से 1.5 लाख लोगों ने एंजियोग्राफी और ये सारा कुछ कराया है। तो इसलिए इंशाल्लाह जो हमारे पास अब थोड़ा बहुत वक्त है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान साहब ने कहा है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का सोच रहे हैं, तो जितना भी वक्त है उसमें जो काम हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। वन एट ए टाइम। जब से नेशनल यूनिवर्सिटी बनी है जी, आपने कितने फंड दिए हैं? मुस्तकिल रजिस्ट्रार नहीं है, या एकेडमिक स्टाफ की कमी है, या डॉक्टर पूरे नहीं है, नर्सेज पूरी नहीं है। आप हमेशा आती हैं लॉलीपॉप दे के चली जाती हैं, निश्तर को कुछ नहीं मिलता। ये जो आपने ऐलान किया आज फंड के हवाले से, ये भी असम्बलियां तहलील कर देंगे रियासत मदीना के दावेदार, और फिर निश्तर को कुछ नहीं मिलेगा। देखो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है जो 11 अरब रुपए है ये तो इनका सैंक्शन है, इसलिए वो पैसा तो कहीं भी नहीं जा रहा। इसमें से जो डेवलपमेंट के पैसे हैं वो ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रही हैं उनको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, इसलिए ये लॉलीपॉप नहीं है, ये बाकायदा दे दिया गया है। नंबर 1, 1 मिनट मेरा ख्याल है 1 सेकेंड मैं आपके बात की जवाब, पहले मैं उनकी बात के जवाब दे दूँ। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी निश्तर को कुछ नहीं दिया गया, ये आपकी गलत बयानी है। आपका वाइस चांसलर साहब आपके अपॉइंट हुए, आपके प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट हमने की रेगुलर। वाइस चांसलर साहब को ऑलरेडी ये अथॉरिटी दी गई थी कि आप अपना MS साहब का रेगुलर लगाया गया। उसके बाद वाइस चांसलर साहब को अथॉरिटी दी गई कि आप अपना रजिस्ट्रार रखिए। आज बैठ के ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हुई हैं। बहुत अरसे बाद जो आप फरमा रहे थे मैं आई हूँ, तो 4 महीने हमारी हुकूमत नहीं थी, तो मैं अपनी हुकूमत के बगैर थे मुँह चुक के फिरती, तो तुसी बड़ी मेरी गल सुननी सी। दसो जी, हुक्म करो। मैं बात कर लूँ, उनसे पूछ लूँ फिर आपसे बात करूँ। 1 साल से अद्वियात की किल्लत है जी, DTL से आ रही हैं जा रही हैं, ये सिलसिला रहा। ये निश्तर की बात कर रहे हो, 5 MS तब्दील हो चुके हैं ये, और 5 MS आप पिछले देखें उनमें कई जो है वो मिस हैंडलिंग हुई है, क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई? जी अभी करने मैं ये बात कर लूँ। अब ये बस मेरी कंप्लीट है। अब जो MS हैं इनको पार्लियामेंटेरियंस आपके PTI के वो प्रेशराइज करते रहते हैं, अपने काम लेते रहते हैं और इनको तंग करते हैं। एक दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो इमरजेंसी वार्ड के डायरेक्टर है वो 12 साल से एक ही बंदा है, और कल जो है वो एक हुआ है एक इंसिडेंट कि यहाँ पर वो लिफ्ट गिर गई है, और उसमें जो है वो ट्रामा पेशेंट था, उसका दिमाग का मसला था, वो जो गिर गया है तो क्या बनेगा? अच्छा मेरा ख्याल है जी जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें MS साहब को लगाया है और बाकायदा एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस से लगाया है। और ये भी मैं बता दूँ, जो मर्ज़ी कोई कहता रहे, मैं तो उनके पीछे खड़ी हूँ।
और इसके बारे में तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जहाँ तक एक से एमपीए को उनका चेहरा अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा अब अगली बात, एक सेकंड मेरा ख्याल है वैसे भी आप बात सुनिए, ये जेब नहीं देता कि आप लोग एक बात को बार बार बात सुन ली मैंने आपकी। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, दवाइयों का आपने जिक्र किया, मैंने बताया आपको कि हमने ऑलरेडी 52 करोड़ रुपया जो है ऑलरेडी सैंक्शन इसी बात पे किया कि दवाइयों की कोई कमी ना हो। हमने हर तरीके से कोशिश की कि जो ये दवाइयों की किल्लत आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होती है, ये मैं आपको बता दूं, ये आर्टिफिशियली किल्लत प्रोड्यूस की जाती है ताकि लोकल परचेज में से 2 नंबरी करके, और अभी मेरी खबर के मुताबिक 5 करोड़ के ग्लव्स खरीदे गए लोकल परचेज में से। हमने इंक्वायरी इस पर मार्क कर दी है। इंशाल्लाह जिन लोगों ने इस तरह के गलत हरकतें की हैं उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होगा, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है कि हमने ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है फरवरी में शुरू किया था, सिर्फ इसलिए कि वो जो 4-5 महीने इनको मिलते हैं और दवाइयाँ नहीं आती हैं, इस दौरानिया में जो मिसयूज़ होती है लोकल परचेज के पैसे, वो हम आइंदा न होने दें। जी बताइए। आपने जब भी इलेक्शन लड़ा जी बड़ी मेहनत से लड़ा, अपने हल्के के लोगों के साथ, आज भी आपका ताल्लुक है, उन लोगों ने आपको मैंडेट दिया, उस मैंडेट को ख़त्म करने के लिए आप इतनी मायूस क्यों हैं? और आप एक ठीक है आपके कायद हैं, लेकिन मायूस? एक आदमी की इस हवाले से मायूस है ना कि आप कह रहे हैं कि 4 महीने पता नहीं कितना वक्त है हमारे पास, हम शायद चले जाएंगे, असम्बलियाँ टूट जाएंगी, तो आप नहीं देखिए, आवाम ने आपको जो मैंडेट दिया है, देखिए मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए मेरी दूसरा सवाल ये है कि क्या हम ये तवक्को रखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब इस खित्ते में भी आएंगे और ये इतने बड़े जो मंसूबे आपने बताए हैं, कोई एक मंसूबा उनके हाथों से भी इफ्तिताह होगा? जी इंशाल्लाह। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक मिनट गंगाराम अस्पताल का मंसूबा उन्होंने इफ्तिताह किया, मैं आपकी बता, अब यहाँ आपका जो मुकम्मल होने लगा है उसके लिए भी वो तशरीफ़ लाएंगे। अहम बात, मैं मायूस बिल्कुल नहीं हुई, मेरे चेयरमैन ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात हम किसी तरह ठीक करें। आज से 7 महीने पहले या 8 महीने पहले जब तब्दीली आई, हमारे से मैंडेट लिया गया, और जिस तरह लिया गया सबको खबर है इस बात की, तो एक ही बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए। महंगाई तो उन्होंने ख़त्म नहीं की, केस अपने ख़त्म कर दिए। आपको पता है माशाल्लाह सब जो हैं वो नैब से फारिग हो गए, बाकी जो करप्शन वाले हैं केस वो भी सारे फारिग हो रहे हैं, वो असल में अपने केसेस फरागत के लिए आए थे। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि तकरीबन 1 करोड़ बनते हैं, जो आपको रिमिटेंसेस भी भेजते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में दुआएं करते हैं और उनको तकलीफ़ होती है पाकिस्तान के लिए, उनके लिए उन्होंने वोटिंग राइट जो है वो ख़त्म कर दिया। 2 काम किए उन्होंने। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, साड़ी वारी तो तुम 10.5 रुपये बद दे सब साड़ी मत मार देते सो रौला पाप आके 250 रुपये का पेट्रोल होया हुआ, आपकी 230 रुपये का वो हुआ हुआ डॉलर, 260 तक बाजारों नहीं मिलता। गो एंड ट्राई इट, यू विल नॉट गेट इट। आपका तेल की कीमत के अलावा आपकी गैस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस तो खैर है ही नहीं, गैस इज़ नॉट अवेलेबल और ना अवेलेबल होगी। बिजली के बिल उन्होंने बढ़ा दिए, हर तरफ महंगाई हो गई, कोई बंदा बात नहीं कर रहा। हमारी हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि गुर्बत की सतह से किसी तरह लोगों को ऊपर लाने के लिए पहला कदम जो उठाया था वो ये इसका हेल्थ कार्ड का उठाया था। गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए और पैसे खर्च करने पड़े तो उस बेचारे के पास तो कुछ होता ही नहीं था, घर का वो बेचता था। हमने इंश्योर किया, वो कोशिश कर रहे हैं हेल्थ कार्ड भी ख़त्म कर दे। और आपने वो वीडियो वो उसकी सुनी होगी ना, मैडम मरियम की, जो बहुत हमदर्द हैं पाकिस्तान की, आजकल इटली में हमदर्दी का इजहार फरमा रही हैं। उन्होंने ये बताया कि आपने ऑडियो लीक सुनी, उन्होंने कहा जी ना कोई सवाए कार्ड आंदे और कुछ नहीं है तो फारे करो, कार्ड ख़त्म कर दो। इम्पॉर्टेंट ये देखे, हम जो भी खड़े हुए हैं यहाँ, अगर आप और मैं मिल के काम नहीं करेंगे इस पाकिस्तान में कभी बेहतरी नहीं आएगी। मेरा ख्याल है जी जहाँ तक DHQ, एक सेकंड, जहाँ तक DHQ, एक सेकंड, DHQ हॉस्पिटल का जो काम है ना, DHQ हॉस्पिटल उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ा, मैंने उसको कंप्लीट किया। इस वक्त ऑप्थेल्मोलॉजी की इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स वहाँ शुरू होने लगा है। हम इंश्योर करने लगे हैं कि क्वालिटी की
ऑप्थेल्मोलॉजी सर्विसेज और साथ आपको जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि साउथ के अंदर थैलेसीमिया बहुत बड़ा मसला है। हम इंशाल्लाह वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लड डिसऑर्डर्स का सेंटर बना रहे हैं और वो मुकम्मल अगले तैयार है। ऑप्थेल्मोलॉजी दिसंबर में, एक सेकेंड, एक मिनट, आप मैं एक बता, ऑप्थेल्मोलॉजी दिसंबर में, ये पीछे खड़े हैं मेरे, ही इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर इट। और अपना जो उसका है ब्लड डिजीज ऑर्डर वो फरवरी के महीने में। अब आ गया, एक मिनट, हमने ये अस्पताल ही सिर्फ मुकम्मल की, हमने गुजरांवाला अस्पताल मुकम्मल कर दिया, हमने साहिवाल वाला अस्पताल मुकम्मल कर दिया है, हमने रावलपिंडी वाला इंस्टीट्यूट मुकम्मल किया है। 550 नहीं, मेरा ख्याल है वैसे तो बड़ा ही अफसोस है, एक मिनट, बड़ा ही अफसोस है कि आप ये बात, मैंने आपको गिनवाए अस्पताल जो हमने मुकम्मल किए, अभी इनको कहा है। मैडम सबसे पहले वो आए थे आप सॉरी टू से आपको खुद उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ये मान चुके हैं कि ये माहदे हमने गलत किए थे शौकत तरीन साहब। तो ये महंगाई अगर हो रही है तो ये आपके किए हुए माहदों की कोई वजह भी से हो नहीं रही था है। उसने बेटा हमने महंगाई की, वो तो महंगाई, एक सेकंड, हमने महंगाई की वो तो, एक मिनट, आप उन्होंने कहा महंगाई, हमने महंगाई की जिस पे आपको इतराज है, वो तो महंगाई खत्म करने आए थे, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। हमने कहा वो तो क्लेम ये करने आए थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे। मैं तो आपसे ये सवाल पूछी महंगाई खत्म हो गई, तो मैंने ये कहा उन्होंने अपने केस खत्म किए हैं, महंगाई नहीं खत्म की। ओके, एक सेकंड जी, जी बताइए। मैडम ये बताइएगा कि आपने एक मरीज को टेस्ट करने के बाद लंदन भेजा था और वो जनवरी में वापस आ रहे हैं, तो आप बताएं कि आप उनके प्लेटलेट्स कैसे होंगे, दोबारा भी अगर आप हुकूमत पंजाब में हुई तो आप उनका सारा एग्जामिन करेंगे कि बाहर से क्या इलाज करवा के आए हैं? बेटा मैं तो उनके पीछे पीछे फिरती रही, बाकायदा उनको खुद फ़ोन करती थी और मैं कहती थी आपका इलाज कहाँ तक पहुँचा है, अगर आप हमें रिपोर्टें भेज दें तो हम आपकी ये जो बेल है इसमें तौसीह कर दें। उन्होंने ही मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने फरवरी तक के महीने तक तो हमारी डॉक्टर से बात होती रही। उन्होंने कहा जी इनकी कैथेटराइजेशन होनी है, कार्डियक कैथेटराइजेशन। अब मकसद ये है कि वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर चेकअप करेंगे, ठीक है ना। मेरा ख्याल है सब, देखिए मेरा ख्याल है दो बातें, देखिए हर इंसान साहब ने जो इमरान खान को मशवरा दिया है कि आर्मी के बारे में कोई बात न करें, क्या इमरान खान उस पर अमल पैरा होंगे? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, पहले तो आप देख लीजिए कि इमरान खान किसी की बात सुनते हैं। अगर कोई नवी गल हो गई है जिदा मैनू आज पता नहीं चलिया, उन्होंने अपनी मर्जी की गल करनी है, जब भी बात करेंगे। एक नंबर दो, आपको मैं ये बताती चली जाऊँ, देखिए हर इंसान का अपना एक ओपिनियन और अपने ताल्लुकात होते हैं। मुनस इलाही साहब के होंगे ताल्लुकात, उन्होंने बात की होगी ज़रूर, उसका ये मतलब नहीं है कि वो इमरान खान की बात रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने अपना वाज़ह तौर पे सब कुछ बता दिया। हमने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया है कि आर्मी की इंटरफेरेंस थी, आर्मी कहती है कि जी अब मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी, बहुत अच्छी बात है। वजह यह है कि आर्मी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकली, और इंशाल्लाह जिस तरह तसल्ली दी गई है कि आइंदा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, इससे अच्छी बात ही और नहीं हो सकती। अब आ गया नहीं जी, एक सेकंड, अब आ गया मसला कि जी एक सवाल इन्होंने पूछा था कि जी आपके वो नाराज़ हो जाएंगे सारे। असल में कौम जो है ना वो बड़ी माशाल्लाह समझदार हो गई है। इमरान खान ने 8 सीटों से इलेक्शन लड़ी, 7 सीटों पे जीता। जो वोट डालने आए उन सारों को पता था कि इमरान खान ने असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद उन्होंने वोट क्यों दी? उन्होंने वोट इसलिए दी कि कोई और तरीका नहीं था बताने का सवाए इस तरीके से कि हम इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े। एक बात। नंबर 2, आपकी 20 इलेक्शनें हुई, हम उस वक़्त हुकूमत में नहीं थे। उन 20 इलेक्शनों के अंदर हमने 15 सीटें, हमारी 16वीं भी हमारी थी, जे कोई इंटरफेरेंस ना होती तो 16वीं भी साड़ी सी। आप वो सारी हुकूमत
सारे हर किस्म के अदारे हमारे मुखालिफ काम कर रहे थे, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 सीटें जीती। मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, देखो बेटा एक बात बताऊँ, बात ये है, ये तो आप लोगों पे डिपेंडेंट है, हमारे पे भी डिपेंडेंट है। हम या तो पाकिस्तान में महकूमी के साथ रहें, बड़ी अच्छी बात है, ये आपकी डिसीजन है। मैं इस उम्र में भी महकूमी में बिलीव नहीं करती, तो मैं इसलिए सड़क पे आके खड़ी हो जाती हूँ, एहतजाज भी करती हूँ, एतराज़ भी करती हूँ, हर जगह जाती भी हूँ। वजह यह है कि मैं अपनी औलाद जो है ऐसे मुल्क में कभी ना छोड़ना चाहूँ, मेरी अगली नस्ल जो है जहाँ महकूमी का ये आलम हो कि आप बात ना कर सकें। आप मुझे ये बताइए, सारी बातें अपनी जगह, आज़म स्वाति के साथ जो हुआ, क्या कोई बंदा इसको जस्टिफाई कर सकता है? जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, जो वीडियो दिखाई गई, आप सारे यहाँ बैठे हैं, हम औरतें, हम मर्द, कोई बंदा बर्दाश्त करता? क्या डाला उसने, कर क्या रहे हैं उसके साथ? अरशद शरीफ तो आपका अपना था, हमारा तो नहीं था, आपका था। अरशद शरीफ ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। जो बोला उसने सच बोला, वो सच बोलने के लिए कत्ल कर दिया। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान एक हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है, वो कहता है हमें ज़हनी आज़ाद होना चाहिए। हमारी किसी मुल्क के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना अमेरिका के साथ लड़ाई है, हमारी तो ये बात है हम बराबर के स्टेटस पे बात करेंगे। एक मिनट, अब मकसद ये है, इस वक्त जो हालात डेवलप हुए हैं वो आपके सामने है। हकीकी आज़ादी जो है, या तो हम चाहेंगे या आप नहीं चाहेंगे। जेड़े चाहते हैं साढ़े नाल खड़े हो जाएंगे, नहीं चाह के दूसरे पास खड़े हो जाएंगे। एक मिनट जरा, तो सी पूछ चुके, आप पूछ चुके, वो बात कर रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक मेरे लिए मरीज़ बड़ा अहम होता है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि नवाज़ शरीफ जब बतौर मरीज़ आए थे, मैंने बतौर डॉक्टर आई इंश्योर्ड, और मुझे जो भी रिपोर्टें दी गई थी उसके मुताबिक उस वक्त उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपरा था, ठीक है, अकॉर्डिंग वेरीफाई हुआ था, और उस पर मैं अकेली नहीं थी, पूरा मैंने थोड़ी जाके वेरीफाई करना, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट थी, मैं देनी ओपिनियन, तो कहते जी गायनी आलन दे देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए, बात तो मुकम्मल करने दिया करें। अब मकसद ये है कि इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जब गए हैं तो वो अपनी दिल की तकलीफ़ का बहाना बना के गए थे। उन्होंने कहा जी मेरे दिल में बड़ी तकलीफ़ है, मेरी कार्डियक कैथेटराइजेशन, मैंने उनको ऑफ़र किया खुद जाके, मैंने कहा आपकी कार्डियक कैथेटराइजेशन यहाँ करा देते हैं, आप अपने मॉलेज को बुलाना चाहते हैं उसको यहाँ बुला लेते। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक्चुअली अपने मॉलेज से जाके करवाऊँगा। अब मसला है कि 2.25 साल कराई ना कराई, तबीयत तो ना दी, ठीक है माशाल्लाह, आजकल सैर करने वास्ते यूरोप गए ने, तो उम्मीद है सैर करते करते किसी वक्त पाकिस्तान तशरीफ ले आए। और आखिरी सरकारी अस्पतालों में इलाज जो है वो नहीं हो पा रहा। नंबर 2, डॉक्टर्स आपके साथ मौजूद हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं, डॉक्टर समेत और हॉस्पिटल समेत, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इसके जो मुआवजा जात है वो इतने कम है, इसके अंदर इलाज आवाम को बेहतर इलाज देना मुमकिन नहीं है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो आपका मनसूबा था वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। उस सिलसिले में इसके मुआवजा जात बढ़ाने के सिलसिले में और ये तहफ़्फ़ुज़ात डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के दूर करने के लिए। देखिए जी, आपका एक सेकेंड, एक मिनट, ने कहा था कि हमें स्टेट्स को रिवाइज करने की जरूरत है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा ख्याल जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो यार सारे दरमियान बोलते हो, बड़ी डिसिप्लिन लोग हो तुसी लोग, एक बंदा सवाल करता है जवाब तुसी देन नहीं देंगे, फिर अगली बंदा। इंपॉर्टेंट सेहत कार्ड एक कामयाब प्रोग्राम है, 28 लाख बंदों ने अगर फैमिली ने इस्तेमाल किया है। हमने जो फीडबैक ली है, जिसकी बाकायदा थर्ड पार्टी एवेल्युएशन होती है, 97% ऑफ पीपल हु अवेल्ड द कार्ड शोड satisfaction and were happy for the use of the card, number 1. Number 2, जो सरकार के अस्पताल हैं उनके अंदर भी बाकायदा, अब हमने क्योंकि इंट्रोड्यूस और इम्पैनलिंग बाद में की थी, सारे अस्पतालों के अंदर ये इस्तेमाल होगा। आपके जो बाहर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ अस्पताल हैं, पहले वो मरीज़ों को इसलिए दाखिल नहीं करते थे कि जो ख़र्चा होता था वो भी उनके पास नहीं होता था देने के लिए, कार्ड की देने की वजह से इस वक्त आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ जितने अस्पताल हैं वो भरे हुए हैं। अगर 28 लाख बंदों ने इलाज करवाया है तो कहीं तो जाके कराया होगा ना। बाय इम्पैनलिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हमने
42,000 बेड्स ऐड किए। तो इंशाल्लाह ये आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कामयाब है तो निकल हो जाना। थैंक यू वेरी मच। आई हैव टू गो। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मुल्तान में डेंगू की बात कर रहा हूँ, बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे कोई ये सवाल अगली हुकूमत हमारी होगी। अख्तर मलिक से करना है, ठीक है। बलदियाती इलेक्शन मैडम होंगे या नहीं पंजाब में? हो गया।